सभी को जय मसीह की। क्या मुझे उधार लेना चाहिए? एक प्रश्न। स्वाहिली भाषा में एक कहावत है और वो इस प्रकार से है कि उधार लेना शादी से मिलने वाली खुशी जैसा है, मगर उधार चुकाना शोक या मातम मनाने जैसा है। पूर्वी अफ्रीका में यह कहावत बहुत जानी मानी है और शायद दुनिया भर में बहुत से लोग इस बारे में ऐसा ही सोचते हैं। क्या आप भी अपने दोस्तों या किसी और से उधार लेने के बारे में यही सोच रखते हैं? हो सकता है कई बार उधार लेना हमें ज़रूरी लगे, मगर क्या ऐसा करना अक्लमंदी की बात होगी? उधार लेने के क्या खतरे हो सकते हैं? उधार लेने के सबसे बड़े नुकसान के बारे में स्वाहिली भाषा की एक और कहावत कहती है कि उधार लेना या देना दोस्ती के रिश्तों को खराब करता है। और यह सच है कि कर्ज अक्सर रिश्तों में दरार डाल देता है। जब कर्ज चुकाने की बात आती है तो बड़े से बड़ी योजनाएं और नेक इरादे भी नाकाम हो सकते हैं। मिसाल के लिए, अगर सही वक्त पर पैसा न लौटाया जाए और कर्ज चुकाने में देरी होती जाए तो उधार देने वाला हमसे नाराज हो सकता है, उसके दिल में कड़वाहट आ सकती है और दोस्तों का रिश्ता बिगड़ सकता है, यहाँ तक कि उनके परिवारों के बीच तनाव बढ़ सकता है। अक्सर देखा गया है कि कर्ज लेने से लोगों के बीच झगड़े होते हैं। इसलिए हमें पैसों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए दूसरे तरीके अपनाने चाहिए और कर्ज लेने के बारे में आखिर हमें सोचना चाहिए। उधार देने से ना सिर्फ लोगों के साथ हमारा रिश्ता खराब होता है, बल्कि परमेश्वर के साथ भी हमारा रिश्ता खराब हो सकता है। वह कैसे? जो व्यक्ति जानबूझकर कर्ज चुकाने से पीछे हटता है, बाइबल उसे दुष्ट कहती है, वचन संहिता 37:21 के अनुसार। और साथ ही वह यह भी बताती है कि उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है, नीति वचन 27:7 के अनुसार। उधार लेने वाले को यह एहसास होना चाहिए कि जब तक वह पैसा नहीं लौटाता, वह उधार देने वाले के एहसान तले दबा हुआ है। एक और अफ्रीकी कहावत के हिसाब से, अगर आप एक व्यक्ति से भारी कर्जा लेते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक जीनी पड़ेगी और उसके इशारों पर आपको नाचना पड़ेगा। यानी उधार देने वाला अपनी मर्जी से आपसे कुछ भी करा सकता है और आप उसके कहे बगैर कुछ नहीं कर सकते। एक व्यक्ति को उधार चुकाने के मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए और पैसा चुकाने में टाल मटोल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारी कर्ज में डूबने से एक व्यक्ति परेशान हो सकता है। शायद चिंता उसे दिन रात नींद ना आए या उसे ज्यादा काम करना पड़े। परिवार में पति पत्नी के बीच झगड़े हो सकते हैं और बात तलाक तक पहुंच सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़े या फिर जेल खाना पड़े। बाइबल की किताब रोमियो अध्याय 13 वचन 8 में बहुत ही अच्छी सलाह हमें और आपको दी गई है कि एक दूसरे के लिए प्यार को छोड़ किसी बात में एक दूसरे के कर्जदार ना बनो। क्या कर्जा लेना जरूरी है? अब एक प्रश्न है मेरे प्रिय भाई बहन, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छा होगा अगर हम उधार लेने के मामले में सोच समझकर फैसला लें। समझदारी इसी में है कि आप उधार लेने से पहले खुद से सवाल पूछें, क्या मुझे पैसों की इतनी ज़रूरत है कि बिना उधार लिए काम नहीं चलेगा? क्या मुझे अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर्ज लेना ही होगा? या ऐसा तो नहीं कि लालच में आकर अपनी चादर से बाहर पैर फैलाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो भलाई इसी में होगी कि आपके पास जितना है आप उसी में खुश रहिए और उधार लेने से दूर रहिए। यह सच है कि कई बार हालात ऐसे होते हैं कि उधार लेने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है, मगर ऐसी नौबत आती है हमारे पास तो उस व्यक्ति को ईमानदार और सच्चा इंसान होने का सबूत देना चाहिए। ऐसा किन तरीकों से किया जा सकता है? सबसे पहली बात, अगर कोई दिखाने में पैसा वाला लगता है तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसके पैसों पर हमारा हक है सिर्फ इस वजह से कि वह अमीर है। यह उम्मीद करना एक गलत बात है कि वह हमें अपने पैसों से मदद करेगा। नहीं, यह सोच सही होगी कि हमें उसके पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। उन लोगों से जलन मत रखिए जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, नीति वचन 28 और उसके 22 वचन के अनुसार। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर संभव हो तो उधार देने वाले को अपने हाथों से पैसे लौटाएं ताकि आप उसे शुक्रिया अदा कर सकें। अगर आप ईमानदारी से पैसे लौटाएंगे तो दोनों के बीच अच्छा रिश्ता बना रहेगा। यीशु ने एक बार उपदेश देते वक्त कहा, बस तुम्हारी हाँ का मतलब हाँ हो और ना की मतलब ना हो, मत्ती 5 अध्याय वचन 37 के अनुसार। इसके अलावा बाइबल में दिए
इन सुनहरे नियमों को हमेशा याद रखिए। वो ये है कि इसलिए जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मत्ती 7 और उसके 12 वचन के अनुसार। मेरे प्रिय भाई और बहन, बाइबल में दी मददगार सलाह है, हम इनको देखें। कर्ज लेने के दबाव पर काबू पाने के लिए बाइबल एक आसान सी सलाह देती है। वो ये है कि असल में परमेश्वर की भक्ति ही अपने आप में बड़ी कमाई है, बशर्ते कि जो हमारे पास है हमें उसी में संतोष करना है। पहला तीमुथियुस 6:6। दूसरे शब्दों में कहें तो उधार लेने के लिए बुरे अंजाम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे पास जो कुछ है उसी में हम खुश रहें। लेकिन इस दुनिया में ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि यह दुनिया अपने इच्छाओं को फौरन पूरा करने के यकीन रखती है। ऐसे में आपके पास जो कुछ है उसी में आप खुश रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं। एशिया में रहने वाले एक पति पत्नी की मिसाल पर हम गौर करेंगे। जब वे जवान थे तो दूसरों के घर देखकर उन्हें लगता था कि काश हमारे पास भी एक अच्छा घर होता। इसलिए उन्होंने फैसला किया वे पैसे बचाकर बैंक से लोन लेकर और रिश्तेदारों से उधार लेकर अपना घर खरीदेंगे। कुछ समय बाद हर महीने भारी किस्तें चुकानी उन्हें बहुत मुश्किल लगने लगी। इन्हीं चुकाने के लिए उन्हें देर रात तक ज़्यादा काम करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके पास बच्चों के लिए समय नहीं बचता था। पति पत्नी कहते हैं, तनाव, चिंता और पूरी नींद ना होने की वजह से मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने सिर पर भारी बोझ ढो रहा हूँ, मेरा दम घुटने लगा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, धन दौलत के बारे में परमेश्वर का नजरिया अपना कर हमें कई मुश्किलों से बचा सकता है। कुछ समय के बीतने पर उन्होंने पहला तीमुथियुस 6:6 में लिखे शब्दों पर गौर किया और फैसला किया कि वे अपना घर बेच देंगे, लेकिन पूरा कर्जा उतारने में उन्हें करीब 2 साल लग गए। इस अनुभव से इन दोनों ने क्या सबक सीखा? उन्होंने यह सबक सीखा कि पैसों के पीछे न भागकर या धन दौलत के बारे में परमेश्वर का नजरिया अपनाकर हम कई मुश्किलों से बच सकते हैं। बहुत से लोग लेख की शुरुआत में दी गई कहावतों की सच्चाई से वाकिफ तो हैं, फिर भी उधार लेते हैं। जिन बाइबल सिद्धांतों के बारे में हमने अभी चर्चा की, इन्हें जानने के बाद क्या यह जरूरी नहीं कि हम इन सवालों के बारे में गंभीरता से सोचें? क्या मुझे उधार लेना चाहिए? खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।